आज ने 120 से बात शुरू करते हैं। इंजीनियर साहब ने आज एक कमेंट लिखा है इस ज़मन में। लिखते हैं कि NA 120 का ज़िमनी इलेक्शन जनाब मियाँ नवाज शरीफ के नाअहल होने की वजह से इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। ये नाअहलियत भी अजीब नौयत की है। मरकज़ में इनके नामज़द साहब वज़ीर आज़म हैं और सूबा पंजाब में इनके बरादर खुर्द वज़ीर आला। शुरू में NA 120 से मियाँ शहबाज शरीफ को ज़िमनी इलेक्शन में उतारने का मंसूबा था, मगर घर के भेदियों ने राजदारी से बता दिया कि पंजाब की हुकूमत से शहबाज शरीफ का जाना पार्टी को कमज़ोर कर देगा, साथ ही उनका इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर शहबाज यहाँ से जितवा कर वज़ीर आज़म बनवा दिया गया तो 2018 का इलेक्शन जीतना भी मुमकिन ना हो सकेगा। मतलब शरीफों की सारी सियासत और ताकत लाहौर के साथ वाबस्ता है। इस ताकत की बुनियाद पर अगर बीबी कुलसूम जीत भी जाती हैं तो समझ लें हुक्म के यक्के के साथ दुक्की टुक्की वाली सर उठा जाएगी और उसके बाद उनके पल्ले कख भी नहीं रहेगा। बीबी मरियम की परेशानियां देखी जा सकती हैं। कुछ चर्च में दुआ का बहाना बनाकर जाती हैं तकरीर करने और कभी बीबी पाक दामन हाजिरी देती हैं। ये बातें फी नफ्स गलत नहीं हैं, मगर ऐसी दुआओं और मन्नतों का पहली दफ़ा होना बीबी मरियम की बहुत सी नाउमीदियों की निशानदेही भी करता है। ये इंजीनियर साहब पार्शली एग्रीड हूँ मैं इस बयानिए के साथ। एक तो चीज़ जो मीडिया ने यहाँ ज़्यादा जिसका चर्चा किया है वो ये है कि मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब अगर मरकज़ में आ गए तो पंजाब हाथ से निकल जाएगा। ये मुझे नहीं लगता कि इस बात में सदाकत है। देखिए, ये बड़ा आसान था कि हमज़ा यहाँ पे CM आ जाते पंजाब में और छोटे मियाँ साहब ऊपर चले जाते तो पंजाब इनके कंट्रोल से, मेरा नहीं ख्याल कि वज़ारत उज़्मा की वजह से या मियाँ शहबाज शरीफ के जाने की वजह से ऊपर से इनके हाथ से निकल जाना था। ये अज़म्पशन है कुछ तज्ज़िया निगारों की। लेकिन मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ मरकज़ में बैठे हों या पंजाब में बैठे हों, वो पंजाब के लिए एक जैसे इफ़ेक्टिव रहते हैं। उनकी सियासत उतनी ही मजबूत रहती है पंजाब में, क्योंकि उनका बेस कैंप पंजाब है। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी अगर मरकज़ में भी हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि उनके हाथ से सिंध निकल जाए। हाँ, अलबत्ता दूसरी कुछ वजूहात ज़रूर हैं। उनमें जो काबिल ज़िक्र वजह एक उनकी अपनी ख़ानदानी रिफ्ट भी है, और दूसरा ये है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते तो मरियम बीबी का जो पॉलिटिकल कैरियर वो प्लान करके बैठे हुए हैं मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, वो फिर मशकूक हो जाता। तो ज़ाहिरी सी बात है कि ऐसी सूरत में उन्हें आउट ऑफ फैमिली ही वज़ीर आज़म चाहिए था, जो वक्ती तौर पे उनका ये वाला वक्त निकलवा देता। तो मेरी ज़ाती राय में तो ये ज़्यादा बुनियादी वजह है, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ आते तो फिर ज़ाहिरी सी बात है फिर हुक्मरानी एक दफ़ा हाथ से निकल जाए तो घरों में भी ये तो रवायत है कि बादशाह जो हैं वो भाइयों को कत्ल करके बादशाह बने, बाप को मार के बादशाह बने। तो ये मुगलिया तर्ज़े हुक्मरानी पे यकीन रखने वाले लोग हैं इसलिए इनसे वो वाली उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि ये कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे कि जिससे कोई बड़ा जमहूरी वो सामने आएगा नज़्म नस्क़। उनका प्लान है, बड़ा एक मुद्दत की ख्वाहिश है कि वो मरियम को बेनज़ीर भुट्टो की तरह से एक मकबूल लीडर बनाए। तो उसको एग्जीक्यूट करने का यही टाइम था उनके पास।
अब ये है कि उन्होंने सारा कुछ दांव पे लगा दिया है इस हलके में, और उम्मीद भी है कि वो जीत जाएंगे इधर से। आप 60-40 इसको कह सकते हैं। पुलिस सादिया ने कहा था कि आई विश दे लूज दिस इलेक्शन। तो यही अर्ज है कि ख्वाहिश तो हम सब की, तकरीबन हर बंदे की जो इनसे कम से कम इनकी तर्ज हुक्मरानी से मुतमईन नहीं है, उसकी कम से कम इतनी ख्वाहिश तो ज़रूर है कि एक दफ़ा तो ये ज़रूर हारें। और मेरी ज़ाती तौर पे भी यही ख्वाहिश है कि नवाज लीग ही नहीं, ये थोड़ा सा सबक जो है ये दोनों बड़ी जमातों को, पीपल्स पार्टी को भी मिलना चाहिए, ताकि ये लोगों को, अवाम को फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ दें। ये चूँकि बार बार आने वाली जमातें हैं, तो स्टेटस को की जमातें, एक दफ़ा वो आ जाते हैं, दूसरी दफ़ा ये आ जाते हैं, तो इसलिए जो एक वो बारी बन गई हुई है उसका टूटना बहुत ज़रूरी है। इनके जहनों में ये जो है कि अच्छा पिछली दफ़ा हारे तो इस दफ़ा तो जीत ही जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि कम से कम एक दफ़ा इन जमातों को ये सबक ज़रूर मिले, चाहे कोई इमरान खान का मैं बिल्कुल भी कोई पार्टी नहीं हूँ, कोई हमायती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि एक तीसरी ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए, ताकि इन्हें एहसास हो कि हमें लोगों को भी, लोगों की ख्वाहिशात को भी मद्देनज़र रखना है। तो एक तो ये बात थी जो इस संबंध में कहना थी। दूसरा, जो 120 के बारे में कुछ बातें लास्ट टाइम में करने से रह गई तजज़िये के तौर पे, उनमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 2-3 फैक्टर बहुत अहम हैं जिसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि अपसेट हो सकता है। एक तो ये है कि उसका मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक जो न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी है वो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं गुजरा, सिर्फ ख़बरें ही सुनी हैं और ज़्यादा सोशल मीडिया की, कि वहाँ से जो है वो मिली मुस्लिम लीग हाफिज़ सईद साहब की और खादिम हुसैन रिजवी साहब की जमात का भी एक उम्मीदवार वहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। 120 में 2 जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, और पीपल्स पार्टी के लिए मैं लास्ट टाइम एक बात कह चुका हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी, देखिए पहली बात तो ये कि अगर 5 से 6 हज़ार वोट ले जाती है पीपल्स पार्टी, तो ये पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी होगी। ये उनके कमबैक की वापसी में तो जाहिर है टाइम लगेगा, लेकिन ये तय हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी मरी नहीं, उसने जितना नीचे जाना था चली गई, अब उसका वापसी का सफ़र शुरू हो गया। तो ये उनका नुक्ता आगाज़ होगा उनके वापसी के सफ़र का, अगर वो 5 से 6 हज़ार वोट लेते हैं फैसल मीर साहब। दूसरा जो है खादिम हुसैन रिजवी साहब के उम्मीदवार हैं, वो आप जानते हैं कि मुमताज़ कादरी की सज़ाए मौत का फ़ैसला मियाँ साहब की हुकूमत में हुआ, फांसी जो एग्जीक्यूट हुई वो उनकी हुकूमत में हुई। तो ये फैक्टर बड़ा अहम है। अब यहाँ ये भी काबिल फ़िक्र बात है, काबिल गौर बात है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ये फ़ैसला क्यों कर किया कि उनका उम्मीदवार मैदान में आए। ये तो अंडरस्टूड था कि कादरी, चाहे मिनाजुल कुरान वाले कादरी हों या कादरी हों मुमताज़ कादरी वाले, दोनों तरफ के कादरी जो हैं वो मियाँ साहब को वोट नहीं देने वाले थे, जिसका मतलब ये था कि उनके पास जो सेकंड चॉइस बचती थी उनकी एब्सेंस में वो पीटीआई थी, जो कि इलेक्शन विन कर सकती है या किसी ऐसी पोजीशन में है कि जिसमें मुकाबला हो, अच्छा मुकाबला बन सकता है। ये ज़ाती तौर पे तो कतई ये जमातें जो हैं ये जीतने की अहल नहीं थी। तो क्या वजह है कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने की ठानी खुद से, कि जो वोट लामहला पीटीआई को मिलना था
अब वो वोट एक तरह से ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी को भी जितना भी वोट मिलेगा, मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, 1000 मिलता है, 5000 मिलता है, 6000 मिलता है, जितना भी मिलता है, वो वोट जो है पीटीआई को ही जाना था अगर पीपल्स पार्टी मुकाबले में ना होती। लेकिन बहरहाल उनकी क़यादत का फैसला है, वो वापस आना चाहते हैं पंजाब में, उसको बेहतर समझते हैं, तो और एक बड़ी जमात है, उनका हक भी है, तो ठीक है। अगर वो अभी से वापसी का अमल शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एक पहले मैं तजिया अपनी राय पेश कर चुका हूँ, अपना तजिया दे चुका हूँ, तो उस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दो आप फैक्टर हैं, ये पीटीआई के खिलाफ हैं, जा रहे हैं। नंबर 1 कादरी फैक्टर और नंबर 2 पीपल्स पार्टी फैक्टर। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। थर्ड फैक्टर जो है वो है हाफिज सईद साहब का। हाफिज सईद साहब का अगर कैंडिडेट मौजूद है इलेक्शन में तो वो यकीनन मियां साहब के अगेंस्ट जाएगा। हाफिज साहब का वोट जो है वो पीटीआई का वोट नहीं था। अब हाफिज साहब का वोटर उस हलके में कितना है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो मैं सोचता हूँ उस हलके को देखते हुए, क्योंकि वो रवायती हलका है और खालिस शहरी हलका है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हाफिज साहब का वोट 3000 से ऊपर हो सकता है। 3000 बड़ी गुंजाइश के साथ मैक्सिमम वोट जमात दावा का इस हलके में हो सकता है, तो वो कोई ऐसा बड़ा वोट नहीं है। लेकिन ये जो कादरी फैक्टर वाला वोट है, ये मुमकिन है कि ये 8 से 10,000 वोटों तक भी पहुंच जाए, क्योंकि ये दाता साहब का हलका है और दाता साहब का गिरदोनवा इसमें शामिल है। तो इसमें आप ये समझें कि उनका वोट वहाँ पे मैक्सिमम है। और जो लोग खादिम हुसैन रिजवी को फॉलो करते हैं वो यकीनन, हम चूँकि तजिया पेश कर रहे हैं, किसी की लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात नहीं कर रहे, या कौन अच्छा है या कौन किसको वोट होना चाहिए या कौन अहल है या कौन नाअहल है, हम सिर्फ एक तजिया गैर जानबदार पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो वोटर है, अगर कोई उनका उम्मीदवार मौजूद है, तो उनका जो भी कोई वोटर होगा वो किसी सियासी जमात की तरफ नहीं जाएगा। उनका वोटर बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करने वाला वोटर है। तो ये ज़रूर चीज़ जो है वो मैटर करेगी कि अगर खादिम हुसैन रिजवी साहब किसी की तरफ वोट करने को कहते हैं अपने मुरीदैन को, तो वो उसी तरफ ही वोट होंगे। यहाँ पे सिंध वाला या लाड़काना वाला भुट्टो साहब वाला माइंडसेट नहीं है कि जहाँ वो लोग कहते थे कि जी पीर को कहते थे कि जान तुम्हारी और वोट भुट्टो का। तो यहाँ वो वाला सिलसिला नहीं है। यहाँ वोट और जान दोनों ही मेरा ख्याल है खादिम हुसैन रिजवी के लिए उनकी होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल में की रोल प्ले कर सकते हैं, डिसाइसिव फैक्टर हैं जो जिनकी बुनियाद पर कोई अपसेट वहाँ पे हो सकता है। जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। इसका फैसला यकीनन पोलिंग डे पर ही होगा। ये दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ कि ये खालिस शहरी हलका है, यहाँ पे रवायती इलेक्शन की उम्मीद नहीं है। यहाँ अपसेट हो सकता है इसलिए कि यहाँ एक तो ये यहाँ पे कच्ची आबादियाँ वाला भी वोट इतना ज़्यादा नहीं है। तो कच्ची आबादियों में आप जानते हैं वहाँ पे वोट बाइंग भी होती है, पैसा भी चलता है। लेकिन ये ऐसा हलका है कि जहाँ मेरा ख्याल है कि कंपैरेटिवली पैसा कम चलेगा। यहाँ इतनी तवक्को नहीं की जा सकती कि पैसा बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस करेगा। इवन जो काम भी मरियम बीबी करवा रही हैं वहाँ पे, वो भी अगर वोटर ने फैसला कर लिया तो उनका भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये
पुराना सेटल्ड लोग हैं और इस तरह की मौके के मौके पे काम करवाने वाले लोग जो हैं वो देही इलाकों में ज़्यादा होते हैं कि जी आप ठीक है, आप सड़क बनवा दी आपने तो आपने वोट ले लिया, कोई 2-3 चौधरी हाथ में कर लिए तो वोट ले लिए। लेकिन यहाँ पे ये वाला सिलसिला ज़रा मुश्किल नज़र आता है। तो देखते हैं क्या होता है। इसके फाइनल में 10-11 दिन बाकी हैं और मेरा तजज़िया तो यही है कि ये कादरी फैक्टर जो है अगर ये नहीं है मौजूद दरमियान में तो फिर यकीनन उनके इम्कानात हैं जीतने के। बसूरत दीगर जो है वो कुछ मुख्तलिफ बात है, क्योंकि वोट फिर डिवाइड होगा और वोट डिवाइड होने का फ़ायदा जो है वो ज़्यादा नवाज लीग को होगा। शराफत भाई ने लिखा है कि जिंदा में सीटें नहीं दी जाती, सियासतदान बारगेन करते हैं, अगर कप्तान को मुकाबला करना है तो उसे दूसरी जमातों से बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल शराफत भाई, टोटली एग्रीड। ये इमरान खान की सियासी कमज़ोरियाँ हैं, बहुत बड़ी सियासी कमज़ोरियाँ हैं जिनको वो उनको समझने में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था जितना लग रहा है उन्हें। वो लिखते हैं अगर वो सोलो फ्लाइट करेगा तो नतीजा वही होगा जो 4 साल से निकल रहा है। बिल्कुल मैं आपसे 100% मुत्तफ़िक हूँ। ये सब बातें जो हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। यकीनन इमरान खान को पहले ये बात करनी चाहिए थी, इसमें कोई सियासत में ये सब चीज़ें होती हैं और उन्हें ये करनी चाहिए थी। जहाँ आप सारे जहान के जो हैं वो इलेक्टेबल्स के नाम पे लोटे इकट्ठे कर रहे हैं तो वहाँ एक सियासी जमात से बात करने में क्या हर्ज था। तो ये एक खामी है बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ की और उन्हें इस इलेक्शन में पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। ऑल्दो उनकी स्टेक्स इतनी हाई नहीं है जितनी PMLN की हाई है। PMLN अगर लूज़ कर जाती है सीट तो उनके पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन इमरान के पास फिर भी मार्जिन है। लेकिन इवन देन उनको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए थी यहाँ पे नॉकआउट पंच मारने की PMLN को। और अगर ये सीट वो किस तरह मैनेज कर लेते जीतना तो ये यकीनन बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता, बल्कि शायद एक पंजाब पूरा ही उनके हाथ से निकल जाता है इससे। तो ये जाहिर है कि उन्होंने मौका काफ़ी हद तक लूज़ कर दिया है। देखें शायद अभी 10-11 दिन बाकी हैं, कोई शायद डेवलपमेंट एंड में देखने में आ जाए। तो दूसरा आज डिफेंस डे था पाकिस्तान का, तो उस हवाले से सिर्फ एक जुमला कह के बात अपनी ख़त्म करनी चाहूँगा दिफाए पाकिस्तान के दिन के हवाले से। और वो बात ये है कि नाकाबिले तस्खीर दिफा सिविलियन सुप्रीमेसी के बगैर और हकीकी जमहूरियत वज़ीर आज़म के बराह रास्त इंतखाब के बगैर मुमकिन नज़र नहीं आती। थोड़ा इसको एलेबरेट कर दूं। पहली बात तो साफ जाहिर है कि सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए। दूसरी को थोड़ा वजाहत कर दूं कि ये जो हमने बिल्कुल एक सहीफ़ा आसमानी बना रखा है बरतानवी जमहूरियत को कि उसी को हमने फॉलो करना है और बिल्कुल लकीर के फ़कीर की तरह फॉलो करना है और उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, उसको लोकलाइज नहीं कर सकते। तो वो जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है हकीकी जमहूरियत के रास्ते में। और ये ना तो स्टेटस को की जमातों को सूट करती है बराह रास्त वोटिंग और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है अवाम की ट्रू हुक्मरानी जो जिसे कहते हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया जाता, वरना यहाँ हर तरह के तजर्बात किए जा चुके हैं। ये अगर इतनी सी तब्दीली के साथ कुछ कर लिया जाता तो शायद यहाँ पे बहुत बेहतर लीडरशिप कम अज़ कम हमें बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए मिल जाती। सदारती निज़ाम के हवाले से बात होती है अक्सर तो उसको रद्द कर दिया जाता है ये कह के कि जी अयूब भी सदर था और ज़िया भी सदर था और मुशर्रफ भी सदर था।
तो उसमें बात यह है कि ये 3 तो जर्नैल ही हैं, तो ये कौन से जर्नैलों वाला सदारती निज़ाम जो है वो जमहूरी निज़ाम तो नहीं कहला सकता ना, जमहूरी सदारती निज़ाम। तो लेकिन फिर भी आप छोड़िए सदारती निज़ाम को, आप सिर्फ अगर वज़ीर आज़म के लिए बराह रास्त वोटिंग करवाएं, वज़ीर आज़म का इंतखाब मतलब बराह रास्त हो, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो नेपोटिज्म की बीमारियां, एक मरूसी सियासत का जो एक बीमारी मौजूद है, इसका भी खात्मा बराह रास्त वोटिंग से ही मुमकिन था। लेकिन ये दोनों तरफ ना इस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है और ना ही सियासी जमातों को, जो हमारी स्टेटस को की सियासी जमातें हैं दोनों, इनको सूट करता है। तो ठीक है, आज की यही बात थी। आप सब दोस्तों का साथ रहने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।